Welcome back on Reti Educational Academy YouTube channel. In this video, I am going to share special quota Talimi scholarship for intermediate and graduation. Punjab Education Endowment Fund scholarship special quota will be shared in this video. ये स्कॉलरशिप उन तलबा के लिए है जो इंटरमीडिएट और बैचलर्स में पढ़ रहे हैं. In previous videos, I had shared scholarships like Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister's Education Endowment Fund scholarship for undergraduates and graduates, Al-Falah scholarship, Higher Education Commission undergraduate scholarships for Balochistan and erstwhile FATA, Sindh Educational Endowment Fund Scholarship Trust, National Talent Hunt Program at Sakhar IB University for Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit and Baltistan and Azad Kashmir. Punjab Educational Endowment Fund PEEF has announced a special quota scholarship for intermediate and BS studies in 2024. Students who have passed metric or enter exams in 2024 and belong to one of the following categories can apply for the PEEF special quota scholarship. वो तलबा जिन्होंने मैट्रिक और इंटर 2024 में पास किया है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और उनका ताल्लुक इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में से हो. दीज कैटेगरीज आर आर्फन यतीम, चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन BPS 1 to 4, 1 से लेकर 4 ग्रेड तक गवर्नमेंट मुलाजमीन के बच्चे, वो मुलाजिम जो अभी सर्व कर रहे हैं या रिटायर्ड मुलाजिम. Children belonging to a minority religion, minorities, Hinduism, Sikh, ईसाई इनमें से किसी का ताल्लुक हो या any other minority religion. Special children, children of civilians martyred in terrorist attack, children of divorced mother, वो बच्चे जो वालदा के साथ रह रहे हैं. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ पंजाब प्रोविंस. ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस के लिए है. अगर आप पीफ की स्कॉलरशिप्स जो दूसरे सूबों के लिए होती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें. मिनिमम 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और मैट्रिक इन एनुअल एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन. इट कैन बी लाहौर, फैसलाबाद, जो भी है, और फेडरल बोर्ड. 60% marks are required. Only students enrolled in government or private institutions located in the territory of Punjab province are eligible to apply. वो तलबा जिन्होंने पंजाब में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे में दाखिला लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं. आप हैं पंजाब के लेकिन आपने सिंध में दाखिला लिए या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में दाखिला लिया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं. The total monthly income of parents should be less than 60,000 per month. आपके वालदेन की जो इनकम है, आमदनी है, वो 60,000 रुपये एक मंथ में से कम हो. Children of grade 1 to 4 government employees are exempted from the income conditions. 1 से लेकर 4 के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं वो इस कंडीशंस पे नहीं हैं, उनके लिए ये मंथली इनकम कंडीशन नहीं है. Children of civilians martyred in terrorist attacks are also exempted from the income conditions. जिन बच्चों के वालिदैन शहीद हो चुके हैं या वालिद या वालदा कोई भी एक शहीद हो चुका है तो वो इस इनकम कंडीशन से खारिज है. The candidates should be enrolled as a regular students in any institute for an intermediate or bachelor level degree. हाँ, दाखिला लेना आपका ज़रूरी है. आप पहले से किसी तालीमी इदारे में दाखिल होना ज़रूरी है. अगर आपने एडमिशन नहीं लिया किसी भी इदारे में तो आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं है. एप्लीकेशन प्रोसीजर. ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप कैन बी सबमिटेड एट. मैं ये स्कॉलरशिप की जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं. लास्ट डेट जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की है वो 25 अक्टूबर 2024. 25 अक्टूबर से पहले ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें. एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड. डेडलाइन के बाद जो एप्लीकेशंस रिसीव होंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी.
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट इज रिलीज्ड एंड एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम स्टूडेंट्स टू अप्लाई ऑनलाइन विद इन ड्यू डेट। एडवर्टाइजमेंट आ चुका है इस स्कॉलरशिप का, अभी आपने अप्लाई करना है डेडलाइन के पहले। उसके बाद क्या होगा, जो एप्लीकेशंस रिसीव होंगी उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और एलिजिबल कैंडिडेट्स को शार्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये जो शार्ट लिस्टिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होगी, कैटेगरी बेस्ड होगी एंड जेंडर बेस्ड होगी। Intimation letters and scholarship application forms are sent at the residential addresses of the shortlisted students। स्कॉलरशिप्स के जो फॉर्म है वो आपको आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस पे दिए जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स फिल्स इन एंड रिटर्न बैक द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म टू पीफ। ऑल द रिसीव्ड फॉर्म्स आर स्क्रूटनाइज्ड एंड वेरीफाइड। इसके बाद एक और फॉर्म आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, वो आपके घर पहुंचाया जाएगा, वो आपको फिल करके फिर वापस करना है पीफ को। उसके बाद फिर आपकी जो डिटेल्स है वो स्क्रूटनाइज और फॉर्म्स स्क्रूटनाइज करने के बाद वो डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगरी एंड जेंडर वाइज मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट बनेगी, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग से कैटेगरीज होंगी। आरफन्स में फिर कैटेगरी होंगी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। इस तरह से हर एक कैटेगरी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लिस्ट लगेंगी। Scholarships are awarded through the respective educational institutions where PEEF scholars are currently enrolled। For more information, अगर इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड या पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की कोई भी स्कॉलरशिप या पंजाब में किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं या पाकिस्तान के किसी स्कॉलरशिप में के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। बराए मेहरबानी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।